आपका भरपूर स्वागत है परीक्षा रस चैनल में। हम एम लक्ष्मीकांत का आज रिवीजन करेंगे। आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी। कहा था कि 1600 ईस्वी में कहा था कि हमारे यहाँ से ब्रिटेन से और भी कोई कंपनी भारत के लिए व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। 1765 में कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार हो गया था। मतलब 1765 में जो कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्रांति हुई थी। उसी दौरान 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई तो एक दिन ब्रिटिश सरकार पर भी उसका राज होगा। इसलिए उन्होंने अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा वापस ले लिया। दूसरी ओर राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान 1934 में एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग मांगा, क्योंकि उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान के जो भारत के जो पढ़े लिखे नागरिक थे, उन्होंने समझा, वो जान चुके थे कि ये जो है ब्रिटेन वाले जो अपने आप को सभ्यता के वाहक बताते हैं, ये वास्तव में सभ्यता के वाहक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा देश है तो हमारे देश में हमारे कानून होने चाहिए। इसलिए हमें इन्हें किसी भी तरीके से आंदोलन द्वारा या लड़ाइयों द्वारा हमें इनसे आज़ादी पानी चाहिए। इसलिए इन्होंने 1934 में औपचारिक मांग उठाई थी एम एन रॉय ने कि हमारा देश है, हमारे कानून होने चाहिए। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन और सहायता हेतु 4 सदस्यों की काउंसलिंग और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग हुए। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुए थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा कोड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण पा लिया गया।